छोटी मांग, लेकिन इस छोटी मांग को अभी तक जिला प्रशासन 10 साल में पूरा नहीं किया, क्योंकि जो अधिकारी थे बहुत ही मनमाने थे। वो सभी मनमाने अधिकारी यहाँ से जा चुके हैं, नए अधिकारी आए हैं। हम उन लोगों के साथ एक बैठक करेंगे 2 दिन के बाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मांगे हैं वो अधिकतम 1-2 बैठक होते होते आपको पूरा कर दिया जाए, कि हम विश्वास दिलाते हैं। और एक बात और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई सरकार में, तो मैं 1 साल से ज्यादा इस पद पे नहीं रहूंगा। आरएनआर का अध्यक्ष के नाते में इस्तीफा दूंगा। ऐसा कोई पद नहीं है मेरे लिए जो किसानों के हित के ऊपर, एक कंपनी के लोग अगर, प्रशासन के लोग अगर हैं, इस बात को याद कर लें कि 1 साल के भीतर किसानों की मुआवजा की पूरी व्यवस्था ठीक करेंगे, और जो विकास के लिए जो 60 करोड़ रुपए आए हैं उसको काम लगाएंगे। नहीं तो मैं आरएनआर का पद छोड़ दूंगा। आप जिससे मर्जी आरएनआर का काम करा ले, हम उस पाप के भागी नहीं बनना चाहते जिस पाप के भागी पूर्व के लोगों ने जनप्रतिनिधि रहे हो या अधिकारी रहे हो। मैं इस विश्वास के साथ 1 साल और उस पर काम करना चाहता हूँ। हमने कुछ किया भी है। 2,95,000 से बढ़कर 3,95,000 तक है, जो 5 लाख तक की मांग है, और वो पैसा भी दिल्ली से ले आए हम। उसमें कुछ लोगों ने लिया भी होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी लिया होगा, क्योंकि आपत्ति है हमारी जो 5 लाख पूरा हो। इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे हैं जिसको हम लोग देखेंगे। और देखिए, चौसा केवल बिजली घर से ही संबंधित हम किसानों की लड़ाई नहीं लड़ते। हमारी जो लड़ाई है इस देश के किसानों की लड़ाई है। हम 145 करोड़ जो देश में जो नागरिक हैं, उनमें 543 चुने हुए सांसदों के जिम्मे जो जिम्मेदारी है, उस 543 लोगों में से एक सुधाकर सिंह भी है, इसीलिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम भूमि अधिग्रहण का सवाल हो, बीज के संप्रभुता का सवाल हो, या हमको यूरिया या फर्टिलाइजर की जरूरत हो, नहरों में पानी का सवाल हो, हर घर तक पानी पहुंचाने के बिजली के कनेक्शन का सवाल हो, या हमारे मंडी कानून लागू करने का सवाल हो, ये तमाम सवालों पर हम लगातार जो आदरणीय रामदेव टिकैत जी के साथ हम लोगों ने लंबे समय से संघर्ष किया है, उसके लिए हम पार्लियामेंट के संसदीय कमेटी, सौभाग्य है मेरे लिए कि मुझे भारत सरकार की जो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है कृषि विभाग, हम उसके एक सदस्य हैं, और सदस्य के नाते मुझे कई अवसरों पर उस कमेटी की अध्यक्षता करने का भी अवसर मिलता है। हम लगातार विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो अधिकारों को खत्म करने के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से बेचैन है, और काफी हद तक वो सफल भी रहे। अगर हमारे आदरणीय रामदेव टिकैत जी नहीं होते तो इस देश में किसान आंदोलन नहीं होता, 700 लोग शहीद नहीं हुए होते, तो 3 काला कानून भी किसानों पे जो थोपा गया था, हमारी बची खुची जमा पूंजी भी चली जाती। और ठीक कहा अजय मिश्रा ने कि बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है कि विकास में, बिहार में विकास की 2 ही बात चर्चा होती है जब देश के नेता आते हैं प्रधानमंत्री, या तो रेल की बात करते हैं या सड़क की बात करते हैं। अब रेल के वो जो चलाने की बात करते हैं वो बिहार के विकास के लिए नहीं करते। अब हम लोग कभी कभी मुगालते हो जाते हैं कि चौसा से चढ़ जाएंगे और बक्सर उतर जाएंगे, इसके लिए रेल नहीं मोदी चलाते हैं। मोदी जी, कौन ट्रेन रुकती है यहाँ पर? ये ट्रेन बनी है रेल लाइन दिल्ली से कलकत्ता, क्या चीज के लिए? उधर से माल ठेलता है, जो गुजरात की कंपनी में माल बनता है, वो माल ठेलने के लिए रेल की पटरी बिछाया है बिहार में। और इधर से क्या जाता है, इधर से आदमी ट्रेन में लद के जाता है उनके उद्योग में सस्ता लेबर के रूप में। यही बात है ना, ये विकास है कि विनाश है? ये विनाश है। यहाँ 200 ट्रेनें पार करती हैं, लेकिन चौसा में 2 ट्रेन भी रोकने के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं घाटा लग रहा है। लालू जी भी रेल मंत्री थे, तो उनके जमाने में 10 ट्रेनें रुकती थी, तो कहीं घाटा नहीं लगता था, रेल तो फायदे में थी। और जब से मोदी जी आ गए ये रेल घाटे में हो गई और ट्रेन भी नहीं रुकती हमारे लिए। दूसरी बात, कुछ 4 लेन बनाता है तो एक्सप्रेस वे कहते हैं उसको, 4 चौड़ा वाला रोड,
तो बिहार के लिए मोदी जी नहीं रोड बनाते, ये भी खेल वही है।